अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। समझ लीजिए महादेव ने खुद आपको बुलाया है अपनी एक कहानी सुनाने के लिए। ये कहानी है विश्वास की, भरोसे की और उस सच्ची भक्ति की जो दिखावे की मोहताज नहीं होती। ये कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का। उसके पास ना तो धन दौलत थी, ना कोई बड़ा सहारा। अगर कुछ था तो वो था महादेव पर अटूट विश्वास। उसके लिए सुबह की पहली किरण भी महादेव का आशीर्वाद थी और रात का अंधेरा भी उन्हीं की दी हुई शांति। उसका दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर खत्म हो जाता। गांव में महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ धूम थी। लोग तैयारियों में जुटे थे। कोई महादेव के लिए महंगे वस्त्र ला रहा था, कोई 56 भोग की तैयारी कर रहा था, तो कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ाने की बातें कर रहा था। इन सब के बीच आरव चुपचाप सब देखता रहता। उसके मन में एक ही दुख था। हे मेरे महादेव, सब आपके लिए कुछ न कुछ ला रहे हैं, मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए एक फूल तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर उसका भरोसा नहीं डगमगाता। वो मन ही मन कहता, कोई बात नहीं भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरा ये पूरा जीवन और मेरा ये अटूट भरोसा सब आपका ही तो है। आखिरकार महाशिवरात्रि की वो रात आ ही गई। कड़ाके की ठंड थी। पूरा गांव मंदिर में पूजा कर रहा था। घंटियों और मंत्रों का शोर था। आरव उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो इंतजार कर रहा था कि कब मंदिर खाली हो और वो अकेले अपने महादेव से बात कर सके। जब आधी रात को मंदिर बिल्कुल शांत हो गया, तब आरव दबे पांव अंदर गया। ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े। उसकी नजर पास में गिरे एक बेल पत्र पर पड़ी। शायद किसी ने चढ़ाया होगा और वो नीचे गिर गया। आरव ने उसे उठाया, प्यार से साफ किया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने वो बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही एक पत्ता और मेरे ये आंसू हैं। मेरी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची श्रद्धा है। इसे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। वो बस इतना ही कह पाया था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर में जल रहा एकमात्र दिया, जो लगभग बुझने वाला था, वो जोर से जल उठा। पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जमीन हल्के से कांपी और एक गहरी शांत आवाज गूंजी, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या मांगते हो? आरव डर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने आंखें